Able to observe Yes, sir. today's fourth one. We should proceed. We are proceeding in the fourth extent today. Yesterday I had finished till where? कहाँ तक कर दी थी कल? आज फायर एक्सटिंग्विशर होगा। हाँ, दिस वन आई हैड फिनिश्ड ना. आज यस। कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का. टुडे इज द लास्ट पोर्शन आई होप एंड आई शुड finish it out entirely. Next context was next context was uh, we were discussing taste for carbon dioxide. We are done. Usage of carbon dioxide we were discussing. Now sixth one comes out in the baking industry. बेकिंग सोडा देखे? अच्छा वो देखे हो क्या? हाँ तो लोग ब्रेड कौन कौन सा देखा देखा होगा? ब्रेड ये वाला कोई नहीं खाया है क्या? बिग बी ब्रेड। हाँ नहीं देखा है कोई नहीं. नो वन हैज सीन. हाउ इज दिस No, sir. पॉसिबल? आई No. हैवंट सीन. अच्छा एनी ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल से यस सर। Yes, sir. इट कॉस्टिंग 20 रुपीज 20 रुपीज नियरली. उसके अंदर ऐसा कुछ आता है. 10 rupees, sir. आ, कौन सा? सर टेलिंग 15 रुपीज। No, है सस्ता 18 वाला. why? 18 80 और Yes, 18. हाँ जो भी रहे यहाँ पे 18. लिखा रहता है स्टिकर से लिखा रहता है बिग बी. बिग बी का आता है और भी बहुत सारा आता है. बहुत सारा ब्रांड आने लगा अब तो. वो पता है वो ब्रेड लोफ्स को कैसे उसमें वो देखना उसको टच करके देखना जैसे सोफा पर हम लोग बैठते हैं ना तो इट गेट्स कंप्रेस्ड इन द यस। सेम मैनर. इन द सेम मैनर अगर इसको प्रेस करेंगे ना इधर से फोर्स लगाएंगे और उधर से फोर्स लगाएंगे तो पता चला ये पूरा सिंक्रोनाइज हो जाना शुरू हो जाएगा. मतलब उसके अंदर कोई गैस ट्रैप्ड है और वो जो गैस है दैट इज व्हाट? CO2. दैट इज नथिंग बट CO2. सो आई कैन से this is what is used here. I can say carbon dioxide is used to make the dough rise and become light. ये वही है जिसको बोल रहे थे ना. ये दिखा क्या? ब्रेड लोफ्स. यस सर। हाँ बेकिंग पाउडर is a mixture of baking soda which is sodium hydrogen carbonate, potassium hydrogen tartrate and starch. Complex form of glucose is what? Starch. When it is added to the dough, the ingredients of baking soda reacts to release carbon dioxide. This is why this is what or where carbon dioxide comes into existence. इसको आ, वो देखना ब्रेड फुला फुला होता है ना. फुलाने में हेल्प कौन करता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड ही हेल्प करता है. जैसे उसको इस ब्रेड लोब्स को जैसे हीट कर किया जाता है ना ये अपने लेवल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. और लेवल से बड़ा होने का मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है और वही उसके अंदर ट्रैप होके रह जाता है. और हम लोग बोलते हैं CO2 which is trapped inside has helped the bread to become larger. As the gas rises जैसे गैस राइज करता है through the dough spaces are formed and thus making the dough porous. उसमें देखना छेद छेद हो जाता है. and the cakes and and bread light soft as well as spongy. स्पॉन्जी नेचर आता है इसीलिए क्योंकि अब ब्रेड के अंदर पोरस मतलब पोर्स जमा हो जाता है पोर्स बन जाता है और उस पोर्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड आउट हो जाता है. और जैसे उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो फिर जैसा था वैसा. बस उसको एक अच्छा सा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है ये. नेक्स्ट कम्स आउट फोटोसिंथेसिस. बताओ फोटोसिंथेसिस कौन करता है? इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डन बाय प्लांट। प्लांट्स. That's why ग्रीन plants प्लांट। are that's why plants are also referred as
Autotrophs. Autotrophs. Plants are also referred as autotrophs. Next comes out carbon dioxide is used in photosynthesis, a natural process to prepare food by green plants. अब नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे नॉन ग्रीन अलगी है वो नहीं परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं। क्लोरोफिल के अंदर मेसोफिल सेल होता है जो लाइट को ट्रैप करता है। मेसोफिल सेल लाइट को ट्रैप करता है यानी यूवी रेडिएशंस। देखना फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं एरो मार्क के ऊपर देखना यूवी रेडिएशन या फिर एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू इज basically what? Energy of emitted frequency, energy of the light that is emitted by the sun। उसका हीट एनर्जी इनफैक्ट लाइट एनर्जी यूज होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में, इसलिए हम लोग इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट डिड आई से? Photosynthesis is also termed as photochemical reaction because this can only be carried out in the presence of sunlight। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू कैन से। अगर उस फ्रीक्वेंसी का नेचुरली भी लाइट प्रोवाइड कर दें तो भी हो जाता है। जैसे चाइना में पता है वेजिटेबल सब जो ग्रो कराया जाता है पता है कि उसका इंडस्ट्री है, एक लैब के अंदर ग्रो कराया जाता है। किस मेथड से, किस मेथोडोलॉजी से? तो बस जो रिक्वायरमेंट मतलब जैसा फेमिलियर कंडीशन होता है खेत में प्लांट्स के लिए बस हूबहू वैसा ही फेवरेबल कंडीशन लैब के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है। एंड लैब के अंदर भी अगर वो फैसिलिटी मिल जाए तो आदमी आदमी तो नहीं प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। द फूड प्रिपेयर्ड इज आल्सो यूज्ड बाय एनिमल्स। अरे एनिमल तो हेटेरोट्रॉप्स है ना। दे परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। They perform holozoic mode of nutrition, mostly animals. That's why it is referred like this. Or I can say photosynthesis helps in maintaining the balance of CO2 and oxygen in the atmosphere। अरे देखो, do you know that plants and animals are interdependent on each other? Yes, sir. Why? Because animals require oxygen that is given by plant, and plants require CO2 for their existence that is given out by Humans. animals। हाँ, तो I can say there is the interdependence of Animal there is and a plant. for their survival in this nature। So this their CO2 comes in existence। Next comes out you're in extinguishing a fire। फायर आग लग गया, मोमबत्ती है, बर्थडे किसी का हो रहा है, मोमबत्ती को क्या करना है? एक्सटिंग्विश करना है, बुझाना है। तो फूंक मारे मोमबत्ती बुझ गया। तुमको कभी पता चला कि फूंक के अंदर ऐसा क्या था? CO2 था। जो CO2 को हम लोग नॉस्ट्रिल से निकालते हैं वही CO2 को अगर माउथ से निकाल दें तो प्रॉपर्टी ऑफ गैस तो चेंज नहीं होगा, Yes. होगा ना। हाँ, तो No. दैट्स व्हाई आई कैन से इट इन एक्सटिंग्विशिंग फायर व्हेन ए substance burns with a flame, the heat, light are often and the smoke so produce constitutes the fire। Got it? Constitute the fire। For fire to occur, fire को होने के लिए presence of combustible substance और supporter of combustion दोनों चाहिए। What did I say? There should be the existence of combustible substance। हाँ, combustible substance and what did I say? हाँ, सपोर्टर ऑफ कंबसन। अब बताओ सपोर्टर ऑफ कंबसन कौन है? Oxygen. ऑक्सीजन। एवरीबॉडी नोज दैट्स व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। हाँ, if these two conditions are not satisfied then what will happen? Combustion will not take place and hence and thereby a fire will not be produced। This is the principle that is used for fire fighting purpose on which fire extinguishers are constructed। इसी प्रिंसिपल का, किस प्रिंसिपल का? कार्बन डाइऑक्साइड का ये नेचर कि एक्सटिंग्विश कर सकता है। स्कूल में देखना लगा रहता है, देखा है क्या फायर एक्सटिंग्विशर?
So red color. Yes. Ah, that's the red colored fire extinguisher. ये क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज ऑफ व्हाई। ना तो ये अच्छा, पिछले दिन बोले थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। Reaction. हाँ, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रॉपर्टी उसका कंपाउंड का डिफरेंट होता है। तो these are the few reasons that comes in existence. Comes out, it neither burns nor does it help in burning. Burning. ना तो खुद जलता है ना तो बर्निंग में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जलेगा तो नहीं, बुझ बुझाने में भले हेल्प कर देगा। ये तो वही पढ़ने नहीं आता है बट मिटाने दोनों हाथ से आता है। नहीं समझा हम क्या बोले? Yes, sir. हाँ, being heavier than air it insulates the burning substance by cutting off the supply of oxygen। उससे ज्यादा हेवियर है एयर से, दैट्स वाई। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एयर नहीं रहेगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो कंटेंट मात्र कितना, 0.03 और Three. 4। हाँ, 3। So 3 to 4. 0.03, हाँ 3 to 4 अप्रोक्सीमेटली। और ऑक्सीजन 21%। अब एयर कट ऑफ हो गया, नाइट्रोजन तो ऐसे भी नॉन सपोर्टर है, आई कैन से रेडली इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ कंबसन, Reaction. नाइट्रोजन। तो मेन कंस्टिट्यूएंट बचा कौन, 21% वाला ऑक्सीजन। और सिंपल सा Mm, बात है, वो ऑक्सीजन को रोकने वाला उससे ज्यादा हेवियर, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, कौन है, CO2। तुम ऐसे लॉजिकली देखो ना, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ तो, 32 ग्राम। Two. और CO2 जिसमें ऑलरेडी O2 है ही, O2 के इस O2 के कारण कितना आ जाए, 32, और साथ में कार्बन के कारण भी तो ऐड होगा। तो 12. फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा कार्बन के कारण कितना, 12. 12U, और साथ में O2 के कारण 32U। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 44U. 44U। और ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, यही 44 ग्राम। विच वन इज हेवियर, 32 और 44? एवरीबॉडी नोज 44 इज हेवियर। CO2 बिंग हेवियर इसके सप्लाई को कॉर्ड ऑफ करने में हेल्प करता है, समझा? जो कि क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबसन। विच वन, O2 इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन। हाँ, नेक्स्ट आता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर को बुझाने में कौन हेल्प करता है, बताओ कौन हेल्प करता है, सबको पता है। CO2. इट इज, हाँ हाँ, इट इज CO2 दैट Carbon हेल्प्स इन dioxide. extinguishing fire, that helps to extinguish the fire। Fire extinguisher helps in extinguishing the fire. I can say fire extinguishers are devices that is used to Extinguisher. हाँ, extinguish मतलब बुझाने में हेल्प करता है, extinguish the fire in which CO2 is produced in different forms to be used as an extinguishing agent। This one is basically used as extinguishing agent। It simply helps to extinguish the fire। आग बुझाने में हेल्प करता है। बोले थे किसी का बर्थडे है, जाकर के फूंक मारते हैं, बुझ गया सारा, मोमबत्ती बुझ गया। कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था, CO2। CO2. नेक्स्ट कम्स आउट some common types of fire extinguisher are which पहला, सोडा Soda. एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फॉर्म बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम each other irrespective of their constructive idea। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है डजेंट मैटर, दे आर टोटली डिफरेंट। ये मार्क इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि अब 20 दिन के बाद एग्जाम है तुम लोग का, आसान होगा, होगा ना? नहीं तो पता चला Yeah. तुम ही लोग बैठ के मार्क कर रहा है, तो फिर याद कौन करेगा? दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग। हाईलाइटर से भी मार्क करना ही पड़ेगा तुम लोग को, अगर रियली में पढ़ोगे तो। बेटर देन दैट आई शुड हाईलाइट, so that it will be
less time consuming for all of you. Next comes us. Next comes soda acid fire extinguisher. This is what? This extinguisher consists of a metallic cylinder filled up to 2/3 with a saturated solution of sodium bicarbonate. Purpose वही reaction को कराना पिछले दिन जो किए थे. That reaction is carried out and hence and thereby it makes the fire extinguish. A sealed glass bottle containing concentrated H2SO4 is kept inside the cylinder. To use the apparatus, the cylinder is inverted and made to hit the floor. As a result, what happens? The glass bottle with the acid breaks and the two chemicals react and produce what? CO2 gas. Why? Reaction जो बोले थे पिछले दिन. This one is readily carried over. Purpose is the same. What is happening? सर ये एक्सटिंग्विशर तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं होता होगा. नहीं, वहां पे देंगे तो फिर गड़बड़ कहानी हो जाएगा. क्योंकि H2O भी है. हाँ हाँ. और ये पता है आयोनाइज्ड H2O है. पता चलेगा जो गया देने उसी का. चिता. इलेक्ट्रिक शॉक. हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक उसी को पकड़ रहा है. Soda acid fire extinguisher cannot be used in case of oil fire because the solution ejected by this extinguisher is heavier than the oil, so it sinks below the oil and does not work. नीचे बैठ जाता है बेचारा, कहेगा नहीं मेरा हैवी ज्यादा, मेरा हैवियर वेट है, अपन काय को वर्क करेगा. समझा क्या? नेक्स्ट कम्स फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. फॉर्म मतलब समझा क्या? वो जो निकलता है ना, देखे होगे. यस. फॉर्म नहीं देखा Yes, तुम sir. लोग में से कोई? हाँ देखिए हाँ. It contains aluminum sulfate Yes. Al2SO4 and sodium bicarbonate in two separate chambers. When needed, the two यही दिख रहा है ना. This is what is done. ये रिएक्ट करता है. Two chemicals are mixed to mix each other and finally what happens? To produce CO2. पर्पस एक ही रहता है, कोई भी रिएक्शन करवाओ एक ही पर्पस है, CO2 आ जाना चाहिए. कहीं पे पढ़ो, ऊपर पढ़ो, छत पे पढ़ो, रूम में पढ़ो, दूसरे रूम में पढ़ो, पर्पस एक ही होता है, नंबर आ जाना चाहिए, है ना. वही चीज है. एंड AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये दिख रहा है क्या? एल नहीं दिख रहा होगा इस कलर से. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड which comes out in the form of foam through the nozzle. It is used to extinguish oil-fed fire because of foam covers the oil as well as cut off the air supply to the fire. Simple. I don't think there is any big logic over here. रिएक्शन माइंड में रखना बस. यही सब तो आता है एग्जाम में और बच्चा छोड़ के आ जाता है, बोलता है ये भी पढ़ना था. Shit, what did I do? This is what it is done. Next comes out a chemical, याद रखना, सेपोनिन. इट इज यूज टू प्रोड्यूस फोम. और यही चीज पता है इसमें भी यूज होता है, सोप में सर्फ वगैरह में. अरे देखा है फोम, झाग नहीं देखा बनते हुए. Yes, sir. हाँ. सल्फरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम सल्फेट. Got it. And thereafter next one comes out liquid carbon dioxide fire extinguisher. Liquid CO2 it will give out. ऐसा लग रहा होगा तुम लोग को. It is modern and improvised type of fire extinguisher in which liquid carbon dioxide is stored in a steel cylinder under pressure. Just this one is applied. ये उसको फॉलो करता है, PV is equal to nRT.
याद रखना, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, इस लॉ को भी फॉलो करता है ये। समझा क्या? ये पता है क्या ओके तुम लोग को, PV इज इक्वल टू nRT? नो सर। नहीं, sir. चलो। Where R is universal gas constant, R is universal gas constant. कोई नहीं। On opening the wall of the cylinder, pressure falls and liquid carbon dioxide solidifies into white snow, which we call dry ice. It can be used to put out both oil-fed fires as well as electrical fires. Got it or not? यस सर। This one can be used for both the purposes, oil-fed as well as for electrical. Next comes out, अब आता है ये कुछ कुछ है क्वेश्चंस। Why the soda acid and the foam type of extinguisher no cannot be used for fighting electrical fires? क्यों नहीं कर सकते हैं? बताओ क्यों नहीं कर पानी सकते हैं? हाँ, पानी। Because in both this fire extinguisher the solutions are prepared in water which conduct electricity. As a result it might generate an electric shock. जो पकड़ा उसी को लग गया, पता चला, हिल गया। हाँ। नेक्स्ट कम्स कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये पता है कौन लेगा? प्लांट से एनिमल से प्लांट प्लांट। कंटिन्यू चलते रहता है, और कभी कभी बीच में कार्बोनेट सॉल्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, जिसको बाइकार्बोनेट सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं, ये कंटिन्यूड रहता है। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। मतलब समझा, जितना बनेगा उतना ही खत्म भी हो जाएगा। और ये कैसे हो सकता है? बाय कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, मतलब जैसे रेन बना, रेन से वापस से वाटर, वाटर। नहीं, वापस से सी वाटर से वापस से क्लाउड, क्लाउड से फिर से रेन हाँ वाटर, फाइनली वहीं वहीं पहुंचना है। तभी तो नेचर में बोलेंगे कि नेचुरली ये ओके नेचर, हाँ, रोटेट हो रहा है, दुनिया गोल है, पता है ना। सर। जहाँ पहुंचे थे वहीं पे पहुंच जाएंगे, और द वर्ल्ड इज राउंड। जहाँ से कार्बन चला था, लाख रोटेशन कर ले फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हर चीज जीरो। गोल है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और पता है तुमको, यूनिवर्स भी इसी रूल को फॉलो करता है। मैटर है तो एंटी मैटर है, मैथ भी इसी पर बेस्ड है। इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब समझा, जेड प्लस है तो जेड माइनस है। और रियल है रियली तो में एग्जिस्ट, हाँ, क्या बोला? रियल है तो इमेजिनरी है। हाँ, रियल है तो इमेजिनरी है। रियल नंबर्स आर है तो इमेजिनरी नंबर भी है जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग जानते हैं। दिस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोस्फेयर इज बैलेंस्ड बाय इट्स रिमूवल फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जहाँ पे ऐड होगा वहां पर, अरे सीधा समझो, दो दो लोग था, ठीक है, तीन लोग था, हटाओ, तीसरे को दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। अब ये अब ये जो है, ये वाला किसी एक के ही साथ में जाएगी, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। इसके साथ अटैचमेंट हुआ तो इसके साथ से रिमूवल हो गया, और इसके साथ अटैचमेंट हुआ तो इस वाले से रिमूवल हो गया, सिंपल है। गॉट इट? यस। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमोस्फेयर, कैसे ऐड हो सकता है बताओ तो? सो मेनी मैकेनिज्म्स आर देयर। गॉट इट? By respiration of human beings, animals and plants, in which oxygen is used up and carbon dioxide is released. Animals consume oxygen and release CO2. From here also CO2 is released by combustion of fuels. Combustion of fuels, how? All the fuel contain carbon. Oxygen is supplied over there. What will happen after the reaction? It's obvious, either CO or CO2 is produced. Majorly CO2 is produced because oxygen were present.
ऑक्सीजन का कमी होगा तभी CO बनेगा, विच इज हाईली पॉइजनस। नेक्स्ट है बाय डिके ऑफ डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से भी निकलता है, बाय वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो फटा, वोल्केनिक इरप्शन के कारण CO2 इज Large रिलीज्ड, हाँ CO2 विल बी रिलीज्ड। नेक्स्ट है बाय सी वाटर, व्हेन द परसेंटेज ऑफ गैस इंक्रीजेज इन वाटर, सी वाटर से भी निकलता है। रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, मतलब वही, समझा क्या? फोटोसिंथेसिस। आ, 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 ये इसके साथ या तो ये इसके साथ, एक जगह पे अटैचमेंट, दूसरे साइड से डिटैचमेंट। yes, गॉट इट? हाँ, ये बड़ा जल्दी समझ में आ गया। तीनों को ए- समझ में आ गया। अच्छा, फोटो में। हाँ रिमूव इमेजिन कर लिया है, इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट। हाँ, बाय फोटोसिंथेसिस, बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, व्हेन द परसेंटेज ऑफ गैस इंक्रीजेज इन द एटमोस्फेयर, तो फाइनली रीच आउट होने के बाद क्या होगा, इट विल बी रिमूव, होगा ना। नेक्स्ट यही है, ये डायग्राम देख लो अच्छे से, डायग्राम बहुत ही अच्छे से देख लो। हाँ, दिस इज इनॉर्मसली, ये पता है 5 नंबर का आएगा तो ये पूरा डायग्राम बना के आ जाना, शानदार रहेगा डायग्राम। और ये लैंग्वेज को करने की जरूरत नहीं है, बस यू जस्ट एनालाइज दिस वन, एनालाइज दिस डायग्राम। हो गया सर। हाँ, thereafter you can convert it into your own language. नेक्स्ट कम्स आउट, बहुत ही दुनिया का मेजर प्रॉब्लम है, विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तुमको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हाट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, होगा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 leads to the increment of percentage of greenhouse gases। CO2 तो हम लोग बोल सकते हैं, SO2 भी है, NO2 भी है, N2O भी है, बहुत सारा हार्मफुल गैसेस है, दैट दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इससे पूरा यूनिवर्स का टेम्परेचर राइज कर रहा है, एज ए रिजल्ट ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहा है। So this is all about global warming. Finally, it leads to a condition that the world is परमाणु। facing, that the world is facing, that is global warming. The Earth receives heat energy from the sun, okay, in the form of radiations. Okay, some of these radiations are absorbed while the rest are reflected back. कुछ absorb हो जाता है, कुछ reflect हो जाता है from the Earth surface। जो ट्रैप हो जाता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब समझा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा तो ट्रैपिंग ज्यादा होगा, और इस कारण से फाइनली क्या हो जाएगा, द अर्थ विल टर्न इनटू अ हॉटर प्लेस, द अर्थ विल टर्न हॉटर प्लेस। दिस इज अ ब्लेसिंग for it keeps the earth warm, and finally earth is kept warm, or that is why we say this is a tremendously ridiculous situation. The trapping of earth's radiated energy by the carbon dioxide present in the air so as to keep the earth warm is what we call greenhouse effect। सीधा समझो, सन से निकलता हुआ रेडिएशन यानी हीट रेडिएशन अर्थ तक पहुंचा, मैक्सिमम चीज है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रिमेनिंग हीट है दैट इज रेडिएटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप होगा, और हीट एनर्जी ट्रैप होगा तो बताओ सराउंडिंग का ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना। यस, यस सर। हाँ, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी से दिस पर्टिकुलर आई कैन से दिस पर्टिकुलर mechanism is what we call greenhouse effect. This is what you call greenhouse effect. Got it? Uh, यस। this eff this effect is known as, this is what you call, ग्रीन this हाउस effect इफेक्ट। is known as greenhouse effect. क्रॉस इफेक्ट।
एक सिंगल लाइन में कोई डिफाइन करो तो जल्दी से, टेल मी एनीवन। The heating effect due to the greenhouse gas. हाँ, द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू Greenhouse gas. greenhouse gases. That's what we call it, greenhouse effect. Because in colder regions, this principle is applied to grow plants of warmer climates in a house made up of glass walls. चाइना में बताए थे क्या? Yes, बहुत sir. ज्यादा वो तो खेती बहुत ज्यादा खेती नहीं होता है, उसको लैब में ही ग्रो कराया जाता है। क्यों? क्योंकि बस वैसा कंडीशन को हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स growing. The glass allows the sunset to enter into the house, but it does not allow this to be trapped to move out of the glass because it is a bad conductor of heat, thus making the house sufficiently warm. जितना होना चाहिए उतना ज़्यादा वार्म हो जाता है। तुमको पता है सोलर कुकर भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सोलर कुकर में जैसे ही सनलाइट ट्रैप होता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करता है, और एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस heating effect, and hence and thereby the food is cooked over, the food gets cooked over. Got it na? Thus yes, making sir. the house sufficiently warm inside to help to grow the tropical plants. The glass house is popularly called a greenhouse, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस, and therefore we get the इफेक्ट एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर यही चीज नेचर में होने लग जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाए, तो फाइनली क्या होगा बताओ? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड हेंस एंड देयर बाय व्हाट विल हैपन फाइनली? Global warming. यूज हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। और इस कारण से बहुत खराब खराब इम्पैक्ट पड़ता है, एसिड रेन होता है, याद रखना। तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, जो डिजर्टेड एरिया है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है दिन के टाइम में। डिजर्टेड एनिमल मैक्सिमम डाई करने वाले कंडीशन में होता है, तब डाइंग कंडीशन हो जाता है, और साथ में रेट ऑफ इवापोरेशन मोर हो जाता है, जिस कारण से नदी सूख जाता है। और जो कोल्डर रीजन में वहाँ बिना मतलब का ग्लेशियर्स पिघलने लगता है, तो बताओ तो क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट आएगा ना। इट Yes, sir. ऑल्सो लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, गॉट इट, एंड ओवरऑल आई कैन से ग्लोबल वार्मिंग इज जस्ट टू मच डेंजरस। आने वाले समय में धरती पर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो। Now comes, why does a closed car parked in the sun becomes unbearably hot inside? Because of multiple reflection done by glass of the car होगा। Yes, sir. और इनसाइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रैप होने के बाद क्या होगा? Heat टेम्परेचर absorb. विल फाइनली हाँ टेम्परेचर विल फाइनली rise a lot. However, 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 due to air pollution, the total amount of carbon dioxide in the air has increased. Besides that, there are other greenhouse gases in air due to pollution, such as क्या? ये तो हम अभी जस्ट बहुत पहले बोल भी दिए थे क्या? Yes, sir. नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैक्सिमम जो फ्रिज और एसी हम लोग यूज करते हैं ना, एसी एंड फ्रिज जो हम लोग यूज करते हैं ना, उससे निकलता है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ में मीथेन, CH4, एटसेट्रा। ये सारा सारा ग्रीन हाउस गैसेस है। ओजोन लेयर बताए थे क्या कैसे वर्क करता है? O3 इज व्हाट? ओजोन लेयर। जैसे इसके Yes, sir. ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगा, गॉट इट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट विल कन्वर्ट इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट यू कॉल Nascent नेसेंट oxygen. Yes, ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट यू कॉल नेसेंट ऑक्सीजन। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अब देखो, O3 का मास ज्यादा था, मॉलिक्यूलर मास, O2 का yes, लेस, नेसेंट ऑक्सीजन का और भी लेस।
अब क्या हो जाता है, ये दोनों लाइटर होने के कारण फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, गिरेगा तो फिर क्या होगा फाइनली, सॉरी नीचे गिर गया, Combine. उल्टा बोल दिए। इट राइजेस अपवर्ड, लाइटर गैस है, ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर उठेगा, धीरे 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 क्या करेगा, सन के फर्दर हीट से दोनों कंबाइन कर जाता है, O2 और O। O2 और O कंबाइन करेगा तो वापस से क्या मिलेगा बताओ, वापस से क्या मिलेगा, ओजोन। वापस से O3 मिलेगा। O3 का फिर से मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो क्या होगा, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे गिरेगा, ओजोन अपने वाले लेयर में पहुंच जाएगा। वापस से वहां पे यूवी रेडिएशन फॉल कर रहा है, फिर से कन्वर्ट करेगा किसमें, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। दोनों वापस से लाइटर, लाइटर होने के कारण क्या होगा, ये ऊपर राइज करेगा। और जैसे ऊपर राइज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर से ये सन के करीब आएगा, तो फाइनली हीट एनर्जी गेन करने के कारण वापस से O2 और O कंबाइन अप होकर के फिर से इसका मास बढ़ गया तो क्या होगा, नीचे गिरना शुरू। नीचे गिरेगा, हाँ फिर से कहाँ जाएगा, ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर के ओजोन वाले लेयर में इंटरमिक्स हो जाएगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यूज हो रहता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और आई से और वी कैन से ओजोन लेयर हेंस एंड देयरबाय प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रे। यूवी रेडिएशन। इसका एनर्जी इसी को नेसेंट ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक करने में चला गया, अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। अब बताओ O3 नहीं रहेगा तो क्या हुआ, ये यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आएगा, फिर हम लोग के स्किन को रेडिएट करने में हेल्प करेगा। समझा क्या, स्किन कैंसर, इट causes skin cancer to occur. Next comes, all these gases have created a ठीक है। thermal blanket. They have created a thermal blanket around the earth, trapping more heat and increasing the greenhouse effect. This causes further warming of the earth, which we known as which we Global. call as global warming. So this is the basic facts regarding over here. Next comes causes of increased percentage of carbon dioxide in the atmosphere. काउज क्या क्या बताओ, तो सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन होगा ना, दूसरा बताओ बर्निंग ऑफ गैसेस फ्यूल्स। होगा, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दिस ऑल कॉजेस इजेक्शन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ CO2। और जिस कारण से सारा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ CO2 जमा होकर के कहाँ जाएगा, फाइनली तो जाएगा एटमोस्फेयर में ही। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने वाला कोई बचा ही नहीं, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, Atmosphere. एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में जाएगा। फाइनली क्या होगा, हाँ डिफोरेस्टेशन, फाइनली क्या होगा बताओ, ग्लोबल वार्मिंग इट विल बी काउज्ड, डिफोरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ वेजिटेशन। हाँ, एज वी नो द प्लांट्स in the removal of carbon dioxide from the air by utilizing it during photosynthesis, there it is consumed, but a plant रहा ही नहीं, कंज्यूम करने वाला रहा ही नहीं, तो फाइनली वो सारा का सारा एयर में ही रह जाएगा, एंड hence and thereby it will lead to increment Suffocation. in the concentration of CO2, accumulation of CO2 in the atmosphere होना तय है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कम्स air pollution due to industries, burning of fuels, use of chemical weapons, etc. These all things lead to एयर पोल्यूशन। हाँ एयर पॉल्यूशन एंड hence and thereby greenhouse effect. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बोल ही दो, क्या क्या हो सकता है। एक तो क्या था, यूट्रोफिकेशन था ना, दूसरा क्या था, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। हाँ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। समझा क्या, एवरेज टेम्परेचर भी राइज कर ही जाता है अर्थ का, हर जगह का। हैबिटेट डिस्टर्ब इन हो योर जाएगा। बुक, हाँ Extinction of many species. हाँ, according to scientists, the average temperature of the Earth has risen by 0.5 degree Celsius in the past 100 years. अब सोच लो 100 साल में इतना बढ़ गया, आने वाले समय में दिनों दिन क्या होगा, राइज करता चला जाए। Ice in the polar region may melt, causing flood in coastal regions and Iceland. The Gangotri Glacier in the Himalaya has already started melting. सोचो, अपने इंडिया के लिए भी थ्रेट है। Next comes Next comes a disturbance in ecological balance may be caused.
It could result in the wide-ranging effect on rainfall pattern, climate change होके रह जाता है, agricultural, forests, etc. नेक्स्ट क्या होगा बताओ? एक्सटिंक्शन, बहुत सारा स्पीसीज मर जाएगा, प्लांट भी मर जाएगा, तो फाइनली वो पूरा का पूरा प्रजाति ही लुप्त हो जाएगा। अच्छा, दिस में चेंज, सर अब लुप्त होने लगे। हाँ, दिस में चेंज इन द पैटर्न ऑफ द क्रॉप कल्टीवेशन। अरे क्रॉप कल्टीवेशन मतलब पैटर्न, मतलब समझा, जैसे रबी क्रॉप्स फिर खरीफ क्रॉप्स इस तरह से आता है ना, उसी के पैटर्न में चेंजिंग आ जाएगा। तो दिस ऑल रिजल्ट्स आर ट्रूली डिवास्टेटिंग। स्टेप्स टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, कौन कौन सा होगा? Since global warming will cause an unbalanced ecological system, serious efforts should be balance the percentage of CO2 in the atmosphere. Some of them are growing more and more trees and plants, reducing the consumption of fossil fuels, using smokeless source of energy like solar energy, बायोगैस, ये सब का यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते हैं बट मिनिमाइज कर सकते हैं। यूजिंग फिल्टर इन द चिमनी ऑफ फैक्ट्री एंड पावर हाउसेस, फिल्टर, फिल्ट्रेशन चिमनी सीधा समझो। इसके बाद एक और खतरनाक टॉपिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 सेकेंड, अभी भी बचा है क्या? वेट अ सेकेंड, व्हाट आर लेफ्ट एंड हाउ मच आर लेफ्ट? 45 नो page. लिटिल, नो लिटिल बिट इज लेफ्ट ओनली। आई Yes. विल ट्राई टू फिनिश इट readily. Next topic comes out your carbon monoxide, a compound of carbon, CO, only CO is there, only CO is there. It is having poisonous nature. CO, molecular formula is, CO. हाँ, molecular formula is CO, yes. Or relative molecular mass RMM is 28. हाँ, ये तो सबको पता है। It will contain 1 atom of carbon and 1 atom of oxygen in its molecule. नेक्स्ट अकरेंस, पाया कहाँ कहाँ जाता है तो जहाँ पर कार्बन स्कार्सिटी में जल रहा हो। स्कार्सिटी मतलब कमी से, किसके कमी से? Lack of ऑक्सीजन के कमी से। देयर इट इज काउज्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड अकर्स इन कोल गैस, volcanic gases, tobacco fumes, chimney gases, and in the exhaust gases of automobiles in the traces amount, कमी अमाउंट में पाया जाता है वहां पर। गॉट इट? हाँ, नेक्स्ट कम्स out formation of carbon monoxide and its addition to the atmosphere, वहाँ पे कैसे एड अप होता है? Mostly carbon monoxide is formed when a larger amount of carbon or its compound is burnt in limited supply of air. कार्बन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन का कमी है, तो फाइनली क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट combustion और इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन एंड फ्यूल्स। सीधा समझो, कार्बन बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम है, तो फाइनली this is what you call incomplete combustion or in fact incomplete burning. So finally what will happen? Twice of CO2 will give out twice of CO and it will be named as CO, carbon monoxide. Incom Incomplete burning of fuels. This is what is caused due to domestic and industrial oven running on coal, coke or charcoal produces what? Charcoal produces some carbon monoxide. In an oven where there is usually free supply of air, carbon at the lower end burns to produce carbon dioxide. This carbon dioxide passes through the heated layers of coke
and finally carbon monoxide is reduced, that means it is formed. कहाँ पे बताओ तो? ओवन में लिमिटेड सप्लाई रहेगा, कमी हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, फॉर्मेशन तो कंफर्म है, किसका होगा? सीओ का होना तय है। CO2। हाँ नहीं, उसका होगा फिर सक्सेसिव, नेक्स्ट स्टेप में तो इसी का होगा ना। द कार्बन मोनोक्साइड सुन रहे हैं। so produced burns with a pale blue flame at the top of the oven. एक मिनट, म्यूट योर माइक। With a pale blue flame at the top of the oven, forming carbon dioxide again. This is how it is done, and in fact, I can ridiculously mark over these two reactions that are taking place. Carbon monoxide, no doubt, it is life-taking gas. Life-giving, not life-taking. Yes. हाँ, एग्जॉस्ट गैस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वहां भी इसका प्रोडक्शन होता है। इन ऑटोमोबाइल्स इंजिन्स मोस्टली पेट्रोल और डीजल यूज्ड एज ए फ्यूल। पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं हम लोग। बोथ कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। जितना सप्लाई हो सकता है उतना ही सप्लाई मिलेगा ना उसके अंदर, तो उस केस में भी कार्बन मोनोक्साइड का प्रोडक्शन वहां पर हो जाता है। मतलब जितना चाहिए उतना ज्यादा तो ऐसा तो नहीं है। तुम लोग पता है, देखे होगे कि बाइक में चौक होता है। कौन देखा है यस। बाइक में चौक? देखा है क्या? यस सर। हाँ, उसको रिड्यूस करके रखा जाता है। बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन मिलने लगेगा ना, तो पता चला कि सारा पेट्रोल उड़ गया। उड़ गया मतलब समझा? हम्म कंप्लीट कंबसन होने के साथ ही खत्म हो गया। इवेपोरेट। हाँ, और दैट्स व्हाई these are used over there. Next comes a fuel is a substance that burns in air to produce usable energy. उसी को तो फ्यूल बोलते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे लकड़ी को जलाओ, हीट भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा, और स्मोक भी प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल योर कोल, वुड, पेट्रोलियम, these all are just the fuels. अब एक चीज और बताते हैं, वो जो बताए चौक का यूज होता है। चौक कम कर देने से CO निकलता है। CO2 कम, CO ज्यादा। चौक अगर पूरा है तो CO2 निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट कंबसन हो रहा है। समझा क्या हम जो बोलना चाह यस रहे सर। थे? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, बड़ा खतरनाक प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में। इट इज ए कलरलेस, दिखता नहीं है, टेस्ट भी नहीं आता है, न्यूट्रल गैस भी है। और दिखता नहीं वो अलग बात है, इट इज हाईली पॉइजनस। दिख जाता तो अलग बात है, वहां पे कार्बन मोनोक्साइड है, मत जाना। बट इट इज नॉट सीन एंड पर्सन कैन गो मच मोर हायर। सर, साइलेंट किलर। हाँ, साइलेंट किलर, बहुत शानदार वर्ड यूज किया। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं होगा, कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं। थर्मली स्टेबल गैस, इवन यू apply a huge amount of heat energy, it will not dissociate easily. समझा? हाई टेम्परेचर पर भी ये डिसोसिएट नहीं करता है। इट इज थर्मली स्टेबल, इट इज कंबस्टिबल गैस एंड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन। जलने में ऐसा थोड़ी हेल्प करता है। इन एयर इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तुम लोग को वो देखे हो क्या? अरे क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा। हम्म यस सर। वहां पे देखना छोटा छोटा yes, ये छेद रहता है ना, होल्स, स्मॉलर होल्स। यस सर। पता है yes. वो क्यों दिया जाता है? ताकि ब्यूटेन कंप्लीट कंबसन कर सके। C4H10 can undergo complete combustion, thereby leading to the formation of blue flame. वो इसीलिए होल्स को पुट ऑफ किया जाता है, मतलब उसमें इंसर्ट किया जाता है ताकि वो कंप्लीट कंबसन कर जाए। कंप्लीट कंबसन होने के बाद ब्लू फ्लेम निकलता है, अदरवाइज रेड
येलो और अलग अलग फ्लेम्स निकलता है। Reducing action of carbon monoxide. Carbon monoxide is a strong reducing agent. It reduces the oxides of the moderately or less active metal to their respective metals. CO, CO. It will further lead to CO2. होगा ना? नेक्स्ट उसी तरह से PbO प्लस का CO gives out Pb प्लस CO2। अब पता है तुमको इसमें रिड्यूस कौन हुआ, मतलब फाइनली लीड क्या मिला, हर केस में क्या चीज मिल गया बताओ? मेटल। रिस्पेक्टिव मेटल। हाँ, मेटल्स निकल गया। Because of its reducing action, carbon monoxide is used in the extraction of pure metals from their corresponding ores. Ores क्या होता है बताओ? Naturally occurring substance that contains metals as well as non-metals. It is widely used in industries in the metallurgy of iron from its ore. Iron का ore कौन कौन सा था बताओ तो? कौन कौन सा ore है आयरन का? बॉक्साइट। मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। हेमाटाइट। क्या क्या? हाँ हाँ, क्या क्या बोले? मैग्नेटाइट मैग्नेट, एंड हेमाटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। These are the naturally occurring content of Fe, iron. Carbon monoxide is poisonous. Everybody is familiar with this nature of carbon monoxide. It is poisonous in nature. Highly poisonous gas. If air containing even if 0.5% carbon monoxide by volume is inhaled, it can result in death. सोच सकते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड combines with hemoglobin present the RBC of the blood to form, ये बोले थे क्या हम? कार्बोक्सी यस सर। हेमोग्लोबिन। यस सर। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। This stable compound does not allow hemoglobin to absorb or carry oxygen. ऑक्सीजन कैरी करने से इसको प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। और फाइनली जब कंप्लीट, जब हर जगह बॉडी के हर एक सेल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो बताओ कितना एटीपी निकलेगा? ओनली 2 एटीपी। इतने में कौन जिंदा रह सकता है बताओ तो? बैक्टीरिया रह लेगा, पारामीशियम रह लेगा, यूग्लिना रह लेगा, लेकिन क्या कोई ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सकेगा क्या? नो सर। नहीं कर सकेगा। That's why I can say that this one leads to death of a person. This can cause paralysis of the respiratory organ and results in death due to suffocation, जिसको हम लोग एस्फिक्सिएशन भी बोलते हैं। This is what you call here asphyxiation. Harmful effect of carbon monoxide, precautions and remedies for its poisoning. क्या क्या करेगा बताओ तो इस कंडीशन में? What else a person can do? कुछ लोग भोज खाने गया है, कुछ कहीं गया है, कुछ कहीं गया आज। दैट। घर में। हाँ हाँ, तुम घर में हो तो अच्छा है। Sleeping is in a closed room with a coal fire burning. अच्छा, तुम लोग बॉन फायर का नाम सुने हो क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ठंडा के दिन में लोग यूज करता है। ऐसा होता है क्या? लोग यस के सर। घर में एक जगह पे बॉन फायर लगा दिया और सो रहा है, पता चला सोते रह गया सब दिन के लिए, फिर कभी नहीं उठा। नींद बड़ा अच्छा आया था। Where coal or wood is burnt and its doors and windows are closed, owing to the limited supply of air, what will happen? Owing to the limited supply of air in such room, कार्बन मोनोक्साइड बोलता है अब तो अपन के आने का चांस आ गया। किसका? किसका? कार्बन मोनोक्साइड। बोला कि ये गलती किया है हमको बुला करके। और नाम सुने हो क्या? क्या कहता है उसको? ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड का नाम कौन कौन सुना है? लोग सुनसान हवेली में जाता है, ओइजा बोर्ड से आत्मा बुलाता है, बुलाता है ना? नहीं देखा है कोई? यस। मूवी में नहीं देखा है, नहीं फियर सर। फाइल्स में देखा होगा ओइजा बोर्ड।
उसे आत्मा बुलाता है। रात के 2 से 2:30 बजे की रात में लोग बोलता है आओ, अगर यहाँ कोई है तो आओ। पता चलता है एकाएक 3 बजा, गेट पे खटखट होने लगा, जरूर कोई आ गया। वही कहानी यहाँ पर है। सारा कुछ बंद करके सोया बेचारा। कार्बन मोनोक्साइड को लगा अच्छा, लगता है अपने को पुकार रहा है, अब तो आना चाहिए। सिंस द गैस इज कलरलेस एंड एज अ बेयरली डिटेक्टेबल स्मेल, शायद ही पता चल पाता है। पीपुल स्लीपिंग, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हुआ। पीपुल स्लीपिंग इन द रूम डू नॉट फील इट्स प्रेजेंस एंड रन द रिस्क ऑफ CO पॉइजनिंग। वही वाला, गोस्ट आ गया, पता ही नहीं चला। सो वी से, दैट्स व्हाई वी से, दैट इज व्हाई CO Silent इज killer. ऑल्सो कॉल्ड अ साइलेंट किलर, ओइजा बोर्ड। अब तुम लोग कहीं पर जा करके मत बुलाना, यहाँ पर कोई आत्मा है तो। गौरव तिवारी भी इसी चक्कर में चला गया। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग अ कार इंजन इनसाइड अ क्लोज्ड गैरेज। वहाँ पे स्टार्ट करे आदमी, पता चला कार्बन मोनोक्साइड गेट्स प्रोड्यूस्ड। बोलता है यहाँ पर भी अपने को आ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑनिंग टू द, फिर से इनकम्प्लीट कंबसन होगा मोटर फ्यूल्स का। तो फाइनली क्या हुआ, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ कार इंजन इनसाइड अ क्लोज्ड गैरेज। तो उसके बाद फिर क्या होगा बताओ फिर से, ओइजा बोर्ड वाला कहानी। अब तो अपन को आ जाना कार्बन चाहिए, ऐसा मोनोऑक्साइड। कौन सोचेगा। हाँ, कार्बन मोनोक्साइड, इसको बुला रहा है बुला रहा है, Yes, आ गया। sir. आ गया ये। could thus be produced inside a closed area, increasing the risk of poisoning। Poisoning. भूत आएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। So the person will start dying। अच्छा, रेमेडीज फॉर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, बचने के लिए क्या करेगा। So many methodologies are implemented। The victim should be immediately brought into the open, खुले में लाओ जल्दी से। The victim should be given artificial respiration using carbuzane। याद आया, a mixture of 90%, Carbon 95% dioxide. carbon and ऑक्सीजन। 5% carbon dioxide Oxygen. to restore normal breathing। At places where carbon monoxide concentration is on the higher side, वहां पर क्या करना चाहिए, लोग को मास्क पहनना चाहिए, गैस मास्क दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोक्साइड। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स विच नेचर, बोलो बोलो बोलो। एडजॉर्ब। Reducing. एब्जॉर्बिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजेस इट टू कार्बन डाइऑक्साइड। सच मार्क्स आर ऑफ ऑप्कोलाइट, अ मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। ये याद रखना रे, ऑप्कोलाइट, इट इज मिक्सचर ऑफ, Nitric oxide. हाँ, मेटालिक ऑक्साइड। तुम लोग गांव में देखे हो क्या, वो जो चूल्हा वगैरह जलता था उसमें ब्लू कलर का धुआं निकलता था। ब्लू Hmm. कलर का धुआं। नहीं देखा है कभी। अरे गोईठा सही। वगैरह सब जलता था, कॉर्डन केक। उजला करता था। हाँ, नहीं देखा है कभी। सर बहुत तो स्मॉल उजला अमाउंट में देखा। होता था। हाँ, नहीं अभी भी देखना, अगर करके देखना ट्राई, निकल जाएगा। नहीं सर, ट्रेडिशनल हम कुकिंग देखें। मेथड, हाँ, यूजिंग फायरवुड और चारकोल स्पेशली इन रूरल एरिया कॉज ए लॉट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द स्मोक प्रोड्यूस्ड। और ब्लू कलर का धुआं निकलता है, देखना। अरे मतलब पूरा ब्लू नहीं, स्काई ब्लू। हाँ सर। देखा है क्या। दिस leads हाँ। to more than a million premature deaths in the country every year। पता भी नहीं चल पाता है, पर्सन डाइज प्रीमेच्योर। इसके लिए सरकार का दिमाग दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कुछ प्लान्स को लाया। टू ओवरकम दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड ए स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्जवल। योजना। जो इस चीज को स्टेब्लिश करता है कि नहीं, हर किसी के पास
कुकिंग LPG. गैस तो कम से कम अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये प्रेजेंट होना चाहिए। करेक्ट। कनेक्शन टू द हाउस Warehouse. होल्ड, देयर बाय रिड्यूसिंग इंडोर एयर पॉल्यूशन, कम से कम घर के अंदर पॉल्यूशन कम हो सके। ये सारा सरकार सोचा है, आदमी अभी भी नहीं सोचता है। आदमी पता है उसको भी क्या करता है, गांव में जाके बेच देता है, कुछ तो पैसा मिलेगा और फिर वो करेगा वहीं पे जो करते आया है सब दिन। तुम लोग एक चीज और पता है, शौचालय सरकार बना दिया है, लेकिन वहां पे वो लोग क्या करता है, स्टोर हाउस बना के रखा है, जाता है वहीं करने। आई थिंक चैप्टर इज फिनिशिंग आउट। Over. The चैप्टर हैज गॉट फिनिश्ड। सारा कुछ कर लेना एग्जाम के लिए। देर आर सम एक्स्ट्रा अदर बुक्स ऑल्सो दैट यू कैन गो थ्रू, Okay. like book of book of Teresa. This is that Cambridge. of wait a second. This is your book of Saint Teresa. इसको हम लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कंटेंट है, और आई थिंक सेलिना इज बेटर देन एनी अदर पब्लिकेशन, दैट्स व्हाई आई हैड डन विथ सेलिना। इसमें भी बहुत सस्ता है, देखो तो 5-6 पेज में खत्म कर दिया बस। कार्बन, एलोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, बस हो गया। ये सारा कुछ कर दिया ना, देखो तो। Yes, yes sir. sir. हाँ, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास नंबर 12 होता है, एवरीथिंग डन। कौन कौन सा होता है Yeah. बताओ तो, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेन भी होता है। कार्बो, Mr. कार्बो का मीनिंग क्या होता है, कोल और चारकोल। Charcoal. हाँ, ये सब तो कर दी। कैटनेशन प्रॉपर्टी जस्टिफाइड, क्या Yes ऑर्गेनिक Yes, sir. sir. केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, एवरीथिंग इज डन। ये Yes सम sir. ऑफ द Hydrocarbon. गैसेस इन द फर्स्ट पोर्शन वी had finished, in the first class only we had finished these all things. Organic and inorganic compounds, Inorganic compounds. organic and inorganic compounds we had justified entirely, this one as well as this one. Allotropy I had discussed, allotropic nature of carbon क्या क्या था बताओ तो, कौन कौन सा एलोट्रोप्स पॉसिबल था, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर Sorry. फुल रेंज, Right. है ना। Yes, sir. नेचुरल डायमंड, नेचुरल ग्रेफाइट, नेचुरल कोल, वुड, चारकोल, एवरीथिंग वी आर जस्टिफाइड। ये तो क्रिस्टलाइन का हुआ। हाँ, हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, एमोर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म। कर लेना एक बार अच्छे से रीड, डायमंड Okay के sir. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कर लेना, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन देख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड देख लेना, क्या Okay, sir. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड वी हैव सीन, ये सब देख लेना। ये सब तो आई हैव डन, क्या फिजिकल Yes sir. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट डन, क्या यूजेस ऑफ ग्रेफाइट Yes, डन, sir. ग्रेफाइट के बारे में तो कर ही दिए थे। Differences between diamond and graphite, just watch out, this is asked। डेंसिटी याद रखना, ये लोअर डेंसिटी होता है इसमें, और उसमें हायर डेंसिटी। इसमें छोटा बॉक्स और इसमें बड़ा बड़ा बॉक्स। बॉक्स। हाँ, फुल रेंज दिखा चुके हैं क्या, यही था। Yes. कार्बन नैनोट्यूब देख लेना एक बार, फुटबॉल स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। यूजेस ऑफ फुल रेंज Okay. आई हैव जस्टिफाइड, क्या दिस वन दिस वन Hmm. दिस वन दिस वन, एवरीथिंग आई हैव जस्टिफाइड। नेक्स्ट कम्स एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कर चुके हैं। चारकोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देख लेना एक बार अच्छे से, यूजेस ऑफ चारकोल भी रीड कर लेना, और कुछ नहीं, सारा कुछ कर ही दिए क्या। कोल, Okay, sir. क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आई हैव जस्टिफाइड, यूजेस ऑफ कोल एवरीबॉडी नोज। लैम्प ब्लैक सूट बताए थे, क्या था बताओ तो, क्या बनाए बताओ तो। कार्बन सर लैम्प। नहीं, लैम्प यहाँ से जो, Lalten. हाँ लालटेन, यहाँ पर जो डिपॉजिट होता था उसी को क्या बोलते थे। लैम्प Lamp. ब्लैक। हाँ, लैम्प ब्लैक और सिंपली Suit. सूट।
गैस कार्बन जस्टिफाइड, यूजेस ऑफ गैस कार्बन, यूज ऑफ कोक डन। कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी जस्ट किए, देखा कितना सस्ते में निकाल दिया है, यस सर। Yes. काफी सस्ता में निकाल दिया ये बुक वाला। यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आज किए, आज तीसरा और चौथा दिन में, वो ये देखो एक ही दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सब आ गया, सब एक ही चैप्टर में आ गया, वो 5 ही पेज में। ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ कितना सस्ते में निकाला। इसलिए सेलिना वाज, आई थिंक हम किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट एवरी जो जेन्युइन लोग है वो सेलिना को ही पसंद करते हैं। उसमें ज्यादा Yes. था, ठीक ना, लेकिन ये पता नहीं कौन सा है राइटर। हो गया, बताओ, इसमें चैप्टर खत्म, बस इतना ही था कार्बन। सेलिना से ही पढ़ना बेटर रहेगा, और आगे क्लास 10th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आसान होगा करने में। सारा कुछ कर जाना, बस फाइनल टर्म में एवरीथिंग जस्ट यू नीड टू फिनिश, एंड आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Third term. एग्जाम, हाँ, फॉर योर थर्ड टर्म।